जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा, असल नाम कृष्ण प्रिया, पूर्व नाम बाबा कृष्णानंद भगवान ने रखा, और संसार का दिया हुआ नाम डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस। कहा भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी मेरे पतिदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 13 अगस्त 2013 है, दिन मंगलवार और तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी। आज भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें करनी है। वो महार जाति के थे। मैं जानबूझ करके सबसे पहले उनकी जाति की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसी को लेकर के उनका जीवन जो है संचालित हुआ है। जाति व्यवस्था को केंद्र में रख करके वो परेशान रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसी परेशानी में वो अपना जीवन को पूरा व्यतीत कर दिए। वो उनके लिए एक बीमारी जैसा हो गया। वो स्वस्थ जीवन नहीं जिए, स्वच्छ जीवन भी नहीं जिए, स्वतंत्र होकर के भी जीवन नहीं जिए। केवल यही कि हम महर हैं तो अनुसूचित जाति के हैं, मतलब अछूत जाति के हैं, हमको छूते नहीं है कोई, हमारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, और हम दलित हैं और ये हैं। ये इसी तुच्छ हीन भावना से ग्रसित हो करके वो हीन भावना से ही अपना जीवन को निकाल दिए। और उनकी भगवान की कृपा हुई, उनको बुद्धि भगवान ने अच्छा दिया। एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनको अपना नाम तक दे डाला। अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण शिक्षक उनका था, जो उनको पसंद करता था। लड़का पढ़ने में ठीक था तो कोई भी शिक्षक तो पसंद करेगा। तो उस ब्राह्मण शिक्षक ने अपना सरनेम, अपना उपनाम जो है अंबेडकर, वो उसको दे दिया। वो उसको रख भी लिए। ये नहीं कि ईमानदारी से उसको लौटा देते। बाद में जब समझ में आया, उनको छोटे थे उस समय तो नाम मिला था, ठीक है, लेकिन जब बड़े हुए तो उस नाम को, अपने नाम को, अम्बाबेडकर या जो भी उन गांव का नाम था उसी में उनका सरनेम था, उपनाम था, तो उसी को उनको रखना चाहिए था। उनको अपने नाम में गौरव का अनुभव करना चाहिए था। वो ऐसा नहीं करके दूसरे का, ब्राह्मण जाति का सरनेम को अपने पास रख करके उसी में वो जाने गए, माने गए और गौरवान्वित हुए। ये अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा विचार नहीं है। और उनकी जीवनी में विकिपीडिया में अभी पढ़ रही थी। पहले थोड़ा बहुत जानकारी रही है, लेकिन जब कोई बात करनी है तो सटीक जानकारी जितना हो सके उतना ही अच्छा है। तो इसमें कहीं भी वो जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाए हैं, मुहिम चलाए हैं, अभियान चलाए हैं, और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। परंतु कहीं भी अपने जीवन में वो भगवान की बात को चर्चा नहीं की। हिंदू धर्म के वो थे और हिंदू धर्म विरोधी बातें किए। हिंदू धर्म को छोड़ के जाने की बार बार धमकी दिए हैं और घोषणा की है। और सिख होने की ठान लिए थे वो कि मैं सिखिज्म में चला जाऊंगा बोलते। फिर वहां जब जाके लोगों से बातचीत किए सिख समाज से, तो पता चला कि वहां अगर वो जाएंगे तब भी उनको तुच्छ और नीचे दर्जे में रहना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है इसमें विकिपीडिया के उसमें रिपोर्ट में। तो उसमें नहीं गए। क्या मनुष्य की दुर्गति।
अरे तुम हिंदू धर्म में हो, हिंदू धर्म में रहो। हिंदू धर्म तुमको कहीं भी मना नहीं किया है। जाति प्रथा में छुआछूत का जो व्यवस्था है वो सामाजिक परंपरा से आया है। हिंदू धर्म में शूद्र का वर्णन है, और जाति प्रथा का सबसे पहले ये कह देना उचित होगा कि ये जाति प्रथा मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ, स्वयं भगवान का बनाया हुआ। तो जो भी व्यक्ति, चाहे अंबेडकर हो, अंबेडकर नाम लेने से मुझे अब अटपटा लग रहा है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो ब्राह्मण का सरनेम, भीमराव कहते हैं इसको। भीमराव ने जब हिंदू धर्म विरोधी वाली बात कही, जाति प्रथा के विरोध वाली बात की और उसका विरोध किया, तो भगवान का विरोध किया। और जो भगवान का व्यवस्था का विरोध करेगा, भगवान का विरोध करेगा, वो कितना तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति होगा, ये कोई भी समझ सकता है। इसको किसी समझाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार, उनके मरे हैं, वो देहांत हुआ है उनका 1956 में, आज 6 दिसंबर 1956। ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार जो है 1990 में भारत रत्न देना, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भारत सरकार में उस समय प्रधानमंत्री वगैरह जो भी रहे हों, करता धरता रहे हों, उनकी बुद्धि निकृष्ट स्तर की मैं कहूंगी, क्योंकि वो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को भारत रत्न देकर सम्मानित किए। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसी बातें होंगी। कलयुग में क्या होगी वो भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि धर्म को अधर्म कहा जाएगा और अधर्म को धर्म कहा जाएगा। तो एग्जैक्टली उसी का ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है। जो आदमी विधर्मी हुआ, अपना धर्म त्याग किया और कह त्याग किया, और उसी जबकि ब्राह्मण शिक्षक ने उसको नाम दिया और उसी से उसकी गति हुई आगे। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, जो कि क्षत्रिय होंगे मैं समझ रही हूँ, गायकवाड़ है तो गायकवाड़ नाम भी क्षत्रिय नाम है, और वो राजा थे वहां के जो भी है, उनके पैसे से वो पढ़े हैं। वो कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं थे जो उनको सहायता की, आर्थिक सहायता की, और जहां जाके अमेरिका में वो पढ़े हैं। तो ये जो सवर्ण व्यक्ति हैं, उन्हीं की सहायता से ये ऊपर उठे, और उनको वो कृतार्थ होने के बजाय, ग्रेटफुल होने के बजाय वो अनग्रेटफुल हुए, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था में सवर्णों का विरोध किए, विशेष करके ब्राह्मणों का बहुत सीधा विरोध किए। और कुछ मूर्ख ब्राह्मण ऐसे हुए हैं जो कि उनकी स्तुति किए भीमराव की, वो भी नाम समझी, और कलयुग का प्रभाव वो बहकावे में आ गए कि सारी दुनिया इसका तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े संविधान के ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता हैं, और ये हैं और वो हैं। ये सब बेकार हो जाता है तब जब किसी भी मनुष्य योनि में पैदा हुआ जीव भगवान के विरोधी हो जाता है। कोई भी जीवात्मा हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, जो भी भगवान के विरोधी खड़ा हो गया वो हिरण्यकशिपु की श्रेणी में, असुर श्रेणी में। चाहे कलयुग में उसको सम्मानित किया जाए, सम्मान हो जाए, लेकिन इससे कोई लाभ उसको नहीं है। उसकी जो गति हुई है, जो मरा है, उसकी गति नहीं होगी अच्छी। जो अगला जन्म होगा उसमें अच्छी गति भगवान करेंगे ही नहीं कभी। भगवान की प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है भीमराव के जीवन में, क्योंकि वो एक ही मंत्र, एक ही सूत्र, जाति, उसी से वो तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे, और वो फिर अंततोगत्वा गौतम बुद्ध के ऊपर किताब लिख करके फिर वो बुद्धिज्म में चले गए, बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध धर्म धारण की। जबकि बौद्ध धर्म बोल के कोई धर्म है ही नहीं, बौद्ध धर्म बोल के कोई धर्म नहीं है। ये मनुष्य का बनाया हुआ एक कल्पना राज्य की बात है। गौतम बुद्ध सनातन धर्म के अवतार हैं माने गए, और वो सनातन धर्म के हिस्से हैं पूरी तरह से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू धर्म और सनातन धर्म गौतम बुद्ध। तो वो सनातन धर्म के नियम में आते हैं, और सनातन धर्म में जो वेद उपनिषद आदि सारी बातें आज आई हुई हैं, रखी हुई हैं,
वो सब सनातन धर्म के नियमों को बताते हैं, क्या क्या नहीं। तो गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो शूद्र क्या है, वो कोई लेख लिखे हैं भीमराव, शूद्र क्या है और इसका आरंभ कैसे हुआ, इस तरह की कुछ है, मैं उसको अभी पढ़ने को नहीं मिला, वो इसमें है नहीं, कहीं और होगा। लेकिन शूद्र है क्या? शूद्र ये सेवा करेगा लोगों का, जो शूद्र परंपरा में जन्म लिए हैं, वो जो जन्म का क्रोनोलॉजी है या जो जाति प्रथा का इतिहास है, ब्राह्मण कुल में जो जन्म हुआ है वो श्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं कहे हैं इस बात को, ऐसा नहीं कहे कि जाति में सब बराबर हैं उनकी। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये भागवत महापुराण में भी आया, जबकि और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। जबकि स्वामी रामसुख दास जी ने जो साधक संजीवनी लिखे हैं उसमें एक जगह स्थान पर ये लिख दिए हैं कि भगवान ये नहीं कहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है बोल के, वो गलत लिखे हैं रामसुख दास जी। रामसुख दास जी एक अच्छे संत रहे हैं और मैं उनको कुछ समय के लिए अपना गुरु मानती थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही किसी प्रकार का विवाद में नहीं है और जो उनका उठना बैठना चाल चलन ये सब है, ये उत्तम श्रेणी का। अपना फोटो ना छापना, कोई शिष्य ना बनाना, इस तरह की कुछ आडंबर ना करना, कुछ अच्छे बातें उनमें दिखाई पड़ी थी और उनसे मेरी भेंट हुई थी और मुझे उन्होंने काफी आदर और सम्मान दिया है। और मेरा जो पहला नृत्य हुआ दूसरी राधा का, वो भगवान उन्हीं के पास भेजे ऋषिकेश में, जहाँ पर वो रहते थे, गीता आश्रम या गीता प्रेस का जो जगह है वहां पर। और वहां मेरा पहला नृत्य ये मीराबाई का एक भजन से, गीत से वो नृत्य हुआ था। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, ओ मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर म्यारो साचो प्रीतम, गिरिधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। इस तरह के गीत है और उसको गा करके नाची थी। पहला नृत्य हुआ। तो जो भी हो, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्णचंद्र खुले रूप में और बार बार कहे हैं कि ब्राह्मण मेरा इष्ट है, और ब्राह्मणों का अपराध करने से अपने कुल के लोगों को, बच्चों को और उनके वंश के लोगों को बहुत समझाए हैं कि ब्राह्मण का जो अपराध करेगा मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। और ब्राह्मणों से ही अंततोगत्वा यदुवंश का नष्ट भी कराए भगवान। ब्राह्मणों का श्राप से यदुवंश नष्ट हुआ। तो ब्राह्मण की शक्ति, ब्राह्मण की स्थिति, ब्राह्मण का जो स्टेटस जिसको कहते हैं, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो उसी तरह से उसके बाद क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के बाद वैश्य हैं, वैश्य के बाद शूद्र हैं, और शूद्र का मुख्य काम है सभी बाकी सभी जातियों की सेवा करना। तो सेवा करना कोई बहुत खराब काम नहीं होता, सेवा करना बहुत अच्छा काम होता है। सबसे अच्छा काम सेवा करना। और दूसरी जो डीके पंडा IPS दूसरी राधा बनी है, वो केवल सेवा के कारण से बनी, भगवान की सेवा के कारण बनी है और लोगों की सेवा के कारण बनी है। क्योंकि पूरे IPS में वो केवल सेवा ही सेवा किया है। गरीब आदमी जिसका कोई कहने वाला नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं, ऐसे आदमी को डीके पंडा IPS ये बहुत प्यार करता था। और उनका काम कहे बिना, उसके किसी के कहे आके गिड़गिड़ाए बिना ही वो अपने आप करके, उस जब वो आता था तो उसको बताया था तुम्हारा काम हो गया। और अगर कोई पहले नहीं मालूम था, कोई नई बात लेके के आया तो उसका डायरी में नोट करता था डीके पंडा, और वो काम करके उसको बताता था तुम्हारा काम हो गया। तो जितना आम जनता, कोई उच्च जाति का होना आवश्यक नहीं है। ये विशेष जांच बोल के एक इकाई है
लखनऊ में पुलिस विभाग में जवाहर भवन में है, जवाहर भवन वहां ये आईजी के पोस्ट पर था डीके पंडा। वो विशेष जांच इसलिए कहलाता है कि वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के मामले वहां इंक्वायरी होते हैं और कार्रवाई होता है, और वो नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। वो कोई वहां जाना नहीं चाहते हैं उस पोस्टिंग में, और जो जाते हैं वो समय अपना निकाल करके किसी तरह से निकल आते हैं, और कोई ठोस सहायता अनुसूचित जाति के लोगों को कोई वहां किया नहीं कभी। लेकिन डीके पंडा जब गया वहां तो वो पूरे जैसे उसका काम करने की शैली है प्रभावी स्तर ढंग से, वो पूरा स्टेट में जितने एसपी हैं जिले हैं सबसे फोन ईमेल सॉरी क्या कहते हैं फोन वगैरह से करके पूरा जितने अनुसूचित जाति के जितने भी मामले हैं सब में कार्रवाई, फटाफट कार्रवाई। तो घबरा गए ये लोग, और पीडी रतुड़ी को मेरे ऊपर वहां जबरदस्ती, एडीजी का पोस्ट नहीं था वहां, खाली था, तो एडीजी पीडी रतुड़ी को वहां भेज दिए। ब्राह्मण जाति का होते हुए भी वो निकृष्ट स्तर के मानसिकता का व्यक्ति है। वो आकर के जब मेरे काम में रूड़ा अटकाया, यहाँ तक कि मेरा चिट्ठी पत्र सब रोक दिया कि कोई चिट्ठी ये भेजेगा नहीं, कहीं किसी को भेजा नहीं जाएगा। वो डिस्पैच सेक्शन में बता दिया, स्टाफ को बता दिया। अब मुझे पूरा घेराबंदी करके मेरे पूरा रुकावट पैदा कर दिया काम। और वहीं उसी पोस्टिंग में हम रहते हुए कहाँ का देहरादून का एक मामला था जिसमें एक लड़के शेड्यूल कास्ट के लड़के को बलात्कार के एक मामले में झूठा फंसाया गया था। उसको इंक्वायरी करके उसको प्रमाणित किया कि वो बलात्कारी नहीं है, उसका खिलाफ आरोप झूठा है, और उसमें कार्रवाई करने के लिए उसने जो श्री राम अरुण डीजीपी उनका लड़का असीम अरुण और एक ज्ञानचंद को क्या बोल के एक आईजी या डीआईजी हो गया था उस समय तक सरदार, उनका काम एडवर्स नोटिस में आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह करने के लिए भी लिखा पढ़ी करने जा रहा था। तब तक वो उसको हटा दिए, फाइल हटा दिए, फाइल देहरादून मंगा लिया गया। जब वो स्टेट नया बन रहा था, उस समय बन चुका था, तो सारे फाइलों का हस्तांतरण हुआ, तो ये फाइल भी वहां चला गया। तो इस तरह से डीके पंडा का वो कभी भी शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, हरिजन, ये चमार पासी जितने भी हैं, भेदभाव कभी भेद दृष्टि से नहीं देगा। परंतु भगवान को तो मानोगे ना, सनातन धर्म में हो, हिंदू धर्म में तुम हो, हिंदू धर्म के इंटीग्रल पार्ट हो तुम लोग जितने भी, चाहे चमार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे जो भी हो, तो हिंदू धर्म के हो। तो हिंदू धर्म में भगवान को कैसे नहीं मानोगे? भगवान का सम्मान नहीं करोगे, भगवान का तिरस्कार करोगे, भगवान जो आदेश दिए उन बातों को नहीं मानोगे, तो वो अच्छा नहीं है। उससे तुम्हारा नुकसान होगा, भगवान की नाराजगी का कारण बनोगे, और भगवान विधि विधान करने वाले सब कुछ है। तुम्हारा जीवन के किस योनि में जन्म लेना है भगवान तय करते हैं, ये हमें भीमराव तय नहीं करता है, या दूसरा कोई तय नहीं करता है उसको, कोई राष्ट्रपति तय नहीं करता है, कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करता। भगवान तय करते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म किस में होगा, मनुष्य बनोगे कि पशु पक्षी कीट पतंग कुछ बनोगे। तो इसलिए भगवान का विधान का, भगवान के नियम का, भगवान की बातों का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। और जो ये नहीं करेगा वो किसी प्रकार से सम्माननीय नहीं है, माननीय नहीं है। चाहे वो लाख मनुष्य समाज के जो डिग्रियां हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और वो सब हासिल कर ले, तो कोई भी हासिल कर सकता है। क्या उसमें मुसीबत परेशानी की बात है? क्या वो बहादुरी की बात है? उसमें एक थीसिस लिखना क्या बहुत बड़ी बात है कि क्या कास्ट सिस्टम क्या है लिखने में, क्या क्या मुसीबत है? उसमें एक फॉर्मेट होता है पीएचडी थीसिस लिखने का, और वो उस फॉर्मेट में वो सब बातें कर देते हैं और लिख देते हैं। किसी का इंटरव्यू लेना है ले लेते हैं, और सब हम साइंस स्टूडेंट रहे हैं, एमएससी जूनियर तक पढ़े हैं, हम जानते हैं क्या होता है ये सब बातें। भेदभाव अपने स्थान पर मूलतः भेद दृष्टि को सनातन धर्म मना किया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, ये पराया है, ये एकदम मना किया गया है सनातन धर्म।
आप पढ़िए भागवत महापुराण, भगवत गीता में। भेद दृष्टि जिसका भी होगा उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती तत्व ज्ञान से। परंतु जो व्यवहार है, व्यवहारिक बातें अलग होती हैं। व्यवहार में क्या होता है? यथा योग्य, यथा योग्य व्यवहार का नियम है। यथा योग्य मतलब जो आदमी जिस स्थिति में है, जिसका जो स्टेटस है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वो उसके हिसाब से उसका व्यवहार किया जाएगा। रामसुखदास जी ने कहा है रोटी बेटी का संबंध में एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो अपना समाज है, अपनी जाति है, अपने कुल है, उस परंपरा को निभाना पड़ेगा। उसमें मिलावट नहीं कर सकते हैं, मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, तो नियम को मानना पड़ेगा। या किसी ने कह दिया टोपी लगाने से मजहब नहीं बदल जाता, तो किसी ने कह दिया साथ बैठ के खाने से मजहब नहीं बदला जाता है। बिग बॉस जो ये चला रखे हैं टीवी सीरियल, बिग बॉस में कह देते हैं कि एक ही बर्तन में सब लोग खाएं, उसमें कोई मुसलमान भी होगा, कोई चमार भी होगा, कोई ब्राह्मण भी होगा। तो वो मनोज तिवारी जो आया हुआ था गीत गाने वाला भोजपुरी वो थोड़ा सा रजिस्ट किया, उसको पसंद नहीं था करने के लिए, ब्राह्मण है और सही मना कर रहा था, लेकिन उसको जबरदस्ती खिलाया, आखिर वो खाना पड़ा उसको मना करना चाहिए था। ये एक सिंपल एक बात पर कि झूठा अन्न जो है खाना सबके लिए निषेध है, वो वैज्ञानिक कारणों से वो सपोर्टेड है ये बात कि किसका क्या मुंह में इन्फेक्शन है, जाम्स वगैरह। हमारे 30 मिलियन जाम्स एक स्क्वायर इंच में रहते हैं और हमारे इस चेहरे के 3 हिस्से में 3 तरह के जाम्स रहते हैं। ये सब बातें जानकारी हो रही है। हमारे स्किन में हाथ पांव सब जगह एक स्क्वायर इंच में 30 मिलियन जाम्स, और ये दांत का जो प्लेक्स बन जाते हैं लोगों को बीच में, एक प्लेक में 300 मिलियन ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। 300 मिलियन नहीं है, मान लीजिए 3 मिलियन है, तो भी क्या कम हुआ? तो इसी वजह से छूना, स्पर्श एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी को स्पर्श तुम करोगे करंट चल जाता है पूरा। वैसे आम बात के लिए मैं ज्यादा समझ में आएगा ये कहने से कि किसी लड़की को छू करके देखो, जवान लड़की को देखो, गर्मी पैदा हो जाएगा। अगर दोनों जवान हैं तो गर्मी पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी वाली है, ये पॉजिटिव फोर्स वाला है। तो निगेटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे तो वहां पे करंट पैदा हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा वहां, मतलब दोनों गर्म हो जाएंगे और संभोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्पर्श कोई बेकार की स्पर्श नहीं होता है, इसलिए छूना, किसी को नहीं छूना ये मना किया गया है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता अस्पृश्य है, कुत्ता को छूना मना है, लेकिन लोग घर में कुत्ता पालते हैं, बिस्तर पे लेटाते हैं, अपने साथ लोग चिपका करके छाती में उसको सो जाते हैं। सब कर रहे हैं लोग कलयुग में। लेकिन शास्त्र को पढ़ो, और जो वामन अवतार हुआ है भगवान का, भागवत महापुराण में उपकरण है, वामन अवतार में भगवान स्पष्ट रूप से कहे हैं इस बात को कि स्पर्श जो है काम वासना को बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए हैंडशेक जो कर देते हैं आजकल, और हगिंग आजकल एक नया फैशन हो गया, हगिंग करके फिर वो साइड में किस मारते हैं, यहाँ इधर इधर और इधर, इधर और इधर, साइड में ऐसे पूछ किस करते हैं। ये सब काम वासना को बढ़ाने वाली बात है। वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो काम वासना को जागृत करता है। तो इसलिए किसी के पीठ में आप अगर हाथ फेर दीजिए यहाँ पीठ में, तो उसको अच्छा लगेगा, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई और जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, और पुरुष हो, पुरुष में को भी अच्छा लगेगा। तुम अगर किसी पुरुष को, अपने दोस्त को अगर हगिंग करो और आलिंगन करके पीठ में उसका ऐसे करो, प्यार करो उसको, या माथे पे ऐसे प्यार करो, देखो उसको अच्छा लगेगा। वो पुरुष होने के बावजूद भी वो काम वासना का प्रभाव होता है और अच्छा लगता है। अच्छा लगना क्या इंद्रिय है, स्पर्श का इंद्रिय है,
और इसको निग्रह करना पड़ता है। जब आध्यात्मिक साधना होता है, ये सारे इंद्रियों को निग्रह करना पड़ता है, मतलब उस पर नियंत्रण करना पड़ता है, बस में करना पड़ता है। तो इसका सुख जो मिलता है, उस सुख को लेना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक जो साधक है उसको त्याग कर देना चाहिए, मन से छोड़ देना चाहिए कि क्या इसमें सुख है, कुछ सुख नहीं है, हमको कोई सुख नहीं है, ना हम किसी को ऐसा छुएंगे, ना किसी को हम छूने देंगे। ये साधना हो। तो अछूत अगर कोई है तो किसी कारण से वो अछूत है, वो क्योंकि मलमूत्र का काम भी करते हैं। जो चमार जो है वो चमड़ा का काम करता है, तो वो सब उस तरह की बातें हैं जिसमें थोड़ा शुचिता या परिष्कार जो है अपरिष्कार होने की बात होती है, अशुद्ध होने की बात होता है। जो भी है, कपड़ा धोता है, सब दुनिया भर का कपड़ा सभी घरों से ला करके उसको उसी में वो तो उसका शरीर उरीर सब भरा रहता, उसी में पानी का छिट्टा पड़ता है, सब जब कपड़ा धोएगा तो सब कुछ करेगा। ना ये सबका अंतरंग बैठ करके सब वो करेगा, काल काटेगा पीटेगा सब। तो इस तरह के वो उनके जो ट्रेड्स उनके दिए गए हैं, जो काम उनके हैं, उस काम में कुछ जो बहुत परिष्कार वाली बात नहीं है। ब्राह्मण है, फूल लेकर के भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, चंदन है, जल है, स्वच्छ शुद्ध हो करके भगवान के जाके पूजा, वो उसकी एक स्थिति है। और चमार है, चमड़ा लेकर के वो कोने में बैठ के वो सब कर रहा है, या मेहतर है जो कि टट्टी उट्टी इकट्ठा करके वो ले जा रहा है कहीं फेंकने के लिए, उस समय की बात ये बता रहे। तो दोनों की स्थिति में एकता तो नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से होगा, या चाहे जो भी कारण हो, यदि भगवान का नियम है अछूत होने वाले, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा अछूत है बोल के, कहीं मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, जो म्लेच्छ होते थे, और एक क्या शब्द आता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और शब्द है, वो समाज से बाहर रहते, शूद्र नहीं, शूद्र तो हमारे समाज का हिस्सा हुआ। एक और होता है, चांडाल कहते थे या क्या कहते थे, क्या वो समाज से बाहर रहता था, और वो कच्चा उच्चा मांस वो सब खाते थे। इस तरह के उनका जीवन शैली होता था। अजीब स्थिति में वो खुद ही अलग रहते थे, और उनसे कोई सामाजिक व्यवहार नहीं होता था, उनका अपना समाज परिवार जो भी है और उसी में रहते। तो ये जो बीमारी आरक्षण वाली हुआ चुनाव में, कि ये अछूत लोगों के लिए अलग चुनाव निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, इसको इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने बहुत जबरदस्त विरोध किया था, और ये वर्धा जेल या कहाँ है वहां पे वो अनशन पर बैठ गए थे। तो अनशन पर बैठ गए थे, तो फिर ये पंडित हाँ ये यरवदा सेंट्रल जेल पुणे, और इसमें लिखा है ये मदन मोहन मालवीय और पलवंकर बालू फिर जाकर के अंबेडकर से मिले और उसको समझाए बुझाए बहुत, और तब फिर वो अंबेडकर जो है भीमराव, फिर वो किसी तरह से अंबेडकर वॉज कोएस्ड इनटू एग्रीइंग विद गांधी, ये लिखा हुआ है। अंबेडकर बहुत मुश्किल से माना कि गांधी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं वो। तो और फिर वो बात नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया। विश्व स्वतंत्र आरक्षण का निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का काम फिर नहीं हुआ, ऐसा लिखा इसमें लिखा हुआ है, जैसे दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी शुरू कर दी आरक्षण। आईएएस में आरक्षण, सर्विसेज में सभी आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। आरक्षण होने से करप्शन बढ़ा है सेवाओं में, क्वालिटी घटा है। नहीं तो सेवा का स्तर जब हम आईपीएस में आए हैं 1971 में, तब तक स्थिति काफी अच्छी थी और ये सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग एकदम नहीं होता था।
हम साइकिल से यहीं इलाहाबाद में यहीं प्रयाग में हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुआ था, और एक साइकिल में एक सिपाही हमको अपना साइकिल दे दिया था, बिहार का एक दुबे जी बढ़िया नया साइकिल रखे थे वो। और उसने एक दिन कहा कि साहब आप इधर उधर जाते हैं पैदल उधर तो ठीक नहीं, मेरा साइकिल है इसको एक पड़ा रहता है, मैं चला नहीं पाता हूँ, आप इसको चलाइए। मैं लगे हाँ मैं साइकिल चला रहा हूँ, बहुत चला साइकिल मैं चला लूंगा। तो उसको साइकिल लेके उसका साइकिल हम चलाते थे, गाड़ी नहीं मिलती थी, तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होता था। यही भ्रष्टाचार का शुरुआत यही से होता है, छोटी छोटी बातों से। कहीं एसएसपी हमारे जो है किसी की शादी में जाते थे तो अपनी कार निकाल के जाते थे, एसएसपी वगैरह अपना अपना कार रखते थे, कलेक्टर अपना प्राइवेट कार रखते थे, एसएसपी अपना प्राइवेट कार रखते थे, सब अपना प्राइवेट कार लेकर के वहां जाते थे। ड्राइवर हो सकता है सरकारी ड्राइवर हो, वो कोई ज्यादा माना नहीं रखता है एक तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन कई तो सही अपने आप खुद चला के जाते थे अधिकारी में। तो ये स्थिति थी। अब आज देखिए क्या हालत है। आज सरकार खुद कह रहा है कि तुम सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करो। क्या कह रहे हैं, वैल्यू एडेड करके उसमें कह रहे हैं कि 500 रुपया जमा कर दो, महीने में 200 किलोमीटर तक प्राइवेट चलाओ। तो उसको एक तरह से रेगुलराइज कर रहे हैं करप्शन को, कि वो चलाते हैं 200 किलोमीटर नहीं, चलाएंगे 500 किलोमीटर, क्योंकि उसमें उनकी वाइफ शॉपिंग करने भी जाएंगे, मार्केटिंग में भी जाएंगे, पिकनिक में भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे। और 5 परिवार में अगर ज्यादा बड़े बड़े बच्चे हैं, वो बच्चे भी उसमें गाड़ी लेके जाएंगे समय निकाल करके, तो उसमें 500 किलोमीटर चलाएंगे और देंगे 500 रुपया, 200 किलोमीटर लिखेंगे, बाकी जो है सरकारी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार करने का सहयोग जो है सरकार की तरफ से है, वैल्यू एडिशन के नाम पर। तो और अधिकारी ज्यादातर ईमानदार होते उस समय। अब तो स्थिति ये हो गई कि ये अभी एडीजी गुजरात के न्यूज में है कि वो सरेंडर किए हैं कोर्ट में, वो इसरत जहां पीपी पांडे ऐसा कुछ नाम है, ब्राह्मण लड़का, और फर्जी एनकाउंटर में उनको चार्जशीट लगाया सीबीआई ने। ये कैसा कर्म हुआ ब्राह्मण होते हुए। तो वो तुम जब ब्राह्मणपन का इज्जत ही सब निकाल दोगे तो ऐसे हरकत ब्राह्मण भी करना शुरू कर देंगे। जाति प्रथा जब है तो अपने अपने जाति और कुल का स्वाभिमान एक होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह है, बहादुर होगा, हाथ कट जाए उसको डर नहीं, वो सक्षम है मुकाबला करने के लिए, बहादुर है। तो उस श्रेणी का उस तरह की उसका डेवलपमेंट ग्रोथ सब कुछ होगा और उसमें वही प्रायोरिटीज होगा, उस तरह की उसमें उत्साह होगा। तो वैश्य है, वैश्य अपने काम में स्पेशलिस्ट है, व्यापार करने में स्पेशलिस्ट है। तो तुलाधार वैश्य की का उदाहरण भागवत पुराण में नहीं, पद्म पुराण में है मेरे ख्याल में, लेकिन उसका उदाहरण दिया जाता है जगह जगह आध्यात्मिक विद्या पढ़ने में। तुलाधार वैश्य जैसा व्यापारी होना चाहिए, एकदम ईमानदार, एकदम नाप तौल उसका एकदम पक्का, क्वालिटी एकदम पक्का, गुणवत्ता जिसको कहते हैं, बढ़िया गुणवत्ता और बढ़िया मिलावट मिलावट कुछ नहीं। हाँ, नाप तोल करके पूरा देगा और देर रात तक अपना सामान बेचता रहेगा जब तक कि क्लाइंट है, जब ग्राहक जब तक खड़ा है वो बंद नहीं करेगा दुकान। हाँ, इस तरह का ये बनारस का तुलाधार वैश्य का कथा, बनारस का रहने वाला था। तो भगवान उसके घर में रहते थे, विष्णु भगवान। उसको केवल उसी बात पे भगवान की प्रसन्नता उसको प्राप्त हुआ था और भगवान उसको उसके पास रहते थे। ये सनातन धर्म। तो वैश्य है तो उसका कोई तिरस्कार नहीं हो रहा है। तो जाति प्रथा होने से अपना काम में स्पेशलिस्ट होना है, विशेषज्ञता हासिल होता है उसमें, और उसको एक नीति नियम के अनुसार करेंगे। नहीं नहीं, हम व्यापारी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा कुल का नाम बदनाम हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, किसी का तिरस्कार का कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर।
तो क्यों जाति प्रथा को तुम विरोध कर रहे हो? और जो कहीं अगर भेदभाव दिखाई पड़ रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको समाधान करने की आवश्यकता। लेकिन जाति प्रथा का विरोध कर दो, जाति समाज नष्ट हो जाए और सरकार भी कहेगा कि हाँ ठीक है, दूसरे दूसरी जातियों में शादी इंटरकास्ट मैरिज करो तो हम तुमको 2000 रुपया देंगे। ये एकदम भगवान के विरोधी बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य है चाहे पशु है, भागवत महापुराण पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो। भगवान कई स्थानों पर इसको स्पष्ट किए हैं तत्वज्ञान को कि ये जितने भी हैं ये सब मैं हूं, कह रहे हैं भगवान। कोई भी गाय बैल कुत्ता बिल्ली जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, घोड़ा गधा हाथी स्त्री पुरुष मनुष्य, ये सब जितने दिखाई पड़ रहे हैं और पेड़ पौधे, वो सब के सब भगवान की मूर्तियां हैं। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। तो शूद्र यदि सेवा कर रहा है किसी का, तो वो भगवान का सेवा कर रहा है, उसको इस भाव में रहना चाहिए। और ब्राह्मण यदि किसी शूद्र का सेवा ले रहा है तो उसको भी तत्व ज्ञान में रहना चाहिए कि हाँ ये कम नहीं है। और करते थे लोग, मुझे स्मरण है गांव की बात, जब मेरे ग्रैंडफादर अजा, उसको हम कहते थे उड़ीसा में अजा, संबलपुर जिले में अजा कहते हैं। अजा जी का नाम था बनमाली पंडा, भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक नाम बनमाली, तो बनमाली पंडा उनका नाम था, भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे परिवार में खानदान में बहुत पहले से विराजमान है और मजबूती से विराजमान है। मुझे इन सभी से घेर के रखे थे और सुरक्षित, और फिर वे अपनी प्राप्ति करा दी। तो बनमाली पंडा के जो काम करने वाले लोग थे उसमें एक जवान सा आदमी था, हम तो छोटे थे, एकदम छोटे छोटे थे, तो उसका नाम था कंगालू। कंगालू खास था उनका, और बहुत सारे और भी थे, लेकिन जो जैसे धान पैदा हुआ मैं देखी हूँ आंखों से, वो मुझे स्मरण है, इतना छोटे थे, 2 साल 3 साल 4 साल कितने रहे होंगे। तो धान आता था इतना, पहाड़ की तरह जमा करते थे, फिर उसको नापते थे। नापने का एक होता था, उसको क्या कहते थे, तंबू तंबू तुम्बा तांबी, तांबी उड़िया में, वहां पर संबलपुरी में लोकल भाषा में तांबी कहते थे। तांबी एक बर्तन मेटल का या मिट्टी का बना हुआ एक होता था, थोड़ा सा मुंह ऐसा बड़ा था, ऐसे नीचे से गोल था, और उसी में धान नापते थे, 1 2 3 4। तो उसमें कितना 3 या 4 या 5 नापने के बाद एक उसका अलग रखा जाता था। वो हिस्सा जो है वो उसी का है, वो शूद्र का, उसको हिस्सा दिया जाता है, अधिकार, मेहरबानी नहीं है। वो सेवा कर रहा है तो इधर अगर 5 पड़ेगा, मान लीजिए 5 है, तो उधर 1 रखा जाएगा। तो उसमें इधर तो पहाड़ की तरह है कि वो जमींदार थे, गौतिया कहते हैं, गौतिया थे, बदलगा की गौतिया थे। तो जमींदार थे, बहुत खेत खलियान और सोना पैदा करने वाला, बहुत बढ़िया फसल होता था। तो अधिकार से उसका बहुत हो जाता था, आराम से उसका परिवार का भरण पोषण हो जाता था। तो शूद्र का तिरस्कार कोई नहीं है। नाई का देखिए आप क्या जोरदार संबंध का रहता है उसका, जिसका बाल काटता है उसके साथ। अगर वो गौतिया का नाई है तो उसका पूरे समाज में सम्मान होता था। जमींदार का नाई है ये, और जमींदार के बाल काटते काटते जमींदार के कान में क्या क्या वो भरता था जमींदार जाने और नाई जाने। तो नाई बड़ा अंतरंग हो जाता है। और शादी ब्याह में नाई का क्या इंपॉर्टेंट भूमिका, प्रमुख भूमिका होता है। वो साथ साथ रहता है और सब चीजें का, कई चीजों का वो करता होता है, उसका भूमिका है। उसमें उसको विशेष
रुपया पैसा कपड़ा लत्ता जो भी मिलता है उसको, उसका हक है, अधिकार है वो। उसी तरह धोबी वगैरह जो हैं वो सब का यथा योग्य सम्मान होता है, किसी का तिरस्कार नहीं होता है। हंस के बात करते हैं, घर की औरतें, जमींदार के घर की औरतें भी धोबी की घर की औरतें आती जाती हैं, चीजें खाना पीना पकवान जो भी बनता उनता है वो उनको दिया जाता है, और वो बाल बच्चे के उनको जो है उनको देखभाल करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं छूना है, नहीं छूना, ऐसा नहीं, छूते हैं, उनके बच्चों को छूते हैं, औरतें को छूते हैं, और हंसी मजाक बहुत खुशी से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुश्मनी की तरह टकराव हो रहा है। ये भीमराव अम्बेडकर जो कह रहा है, अम्बेडकर कह रही हूँ मैं उसको, ब्राह्मण सरनेम, मैं उसको नहीं कहना चाहती हूँ अम्बेडकर, भीमराव अम्बावेडकर ऐसा कुछ वही कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्रंटेशन का सिचुएशन है हमेशा। हाँ, पानी नहीं पिएंगे इसके, वो पानी तो अभी मैं नहीं पीऊँ किसी के हाथ का मैं जाती हूँ कहीं बाजार कहीं पे, तो लोग पूछते हैं क्या आपके लिए क्या सेवा करें, पानी लाए, चाय लाए, लस्सी लाए, फलाना लाए, ढिमका लाए, करते रहते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी कभी पानी पी लेते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जल में जो हमारे साथ जल है, भगवान के लिए जल है, तो भगवान पीते हैं। मैं कोई भी चीज मुंह में डालती हूँ तो मैं नहीं पीती हूँ, तो भगवान पीते हैं। कोई चीज खाते हो भगवान खाते हैं, ये मुंह ये रहेगा लेकिन वो भगवान को मिलता है। और ये पक्का नियम है, सुना, तत्व ज्ञान का पक्का नियम है ये। न केवल मैं, बल्कि गाय को जो आप घास या रोटी खिलाते हैं, खिलाने के उद्देश्य, सेवा के उद्देश्य से, वो गाय को नहीं मिलता है। गाय को खाती है, पेट भरता है उसका, लेकिन मिलता भगवान को है। सो ये यज्ञ है, तो यज्ञ का परम भोक्ता भगवान है हमेशा। हम लोग जितने सब पॉपुलेशन जो भी कुछ खा रहे हैं, ये सब भगवान को मिल रहा है। तुमको आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, मुझे वो चीज अनुभव है। तो इसलिए जब से भगवान की प्राप्ति से ठीक पहले से मुझे ये अनुभव हो गया था कि हम जो भी खाएंगे भगवान को मिलेगा। तो इसलिए रसोई बनाना शुरू किया भगवान के लिए, भगवान का आज्ञा पर। हम अपने लिए कोई रसोई नहीं बनाते हैं, भगवान के लिए खाना पकाते हैं, भोग लगाते हैं, वो हमको बाय द वे मिल जाता है, इंसिडेंटली। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है, गांव लेवल, विलेज लेवल की तो बात करेंगे हम उस समय की। 1891 का तो पैदा हुआ भीमराव, तो हम उस समय के माहौल की बात करेंगे। मैं तो अभी जो स्थिति है, मैं कहती हूँ सब मेरे बच्चे हैं, सब में सब शामिल हैं, पशु पक्षी भी शामिल है, वृक्षलता भी शामिल है, मनुष्य तो है ही, मनुष्य में सारी जाति शामिल है। और प्रातःकाल एक कार्यक्रम होता है हमारा, जो साधना काल से वो चला आ रहा है, आज भी वो होता है। प्रातःकाल उठने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद, बाहर जा करके एक जगह पे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उसमें सारे मनुष्यों को और सारे सब कितने कितने नमस्कार किया जाता है, उसको एक दिन रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसमें सारे मनुष्यों को नमस्कार करते हैं। जब सारे समस्त मनुष्यों को नमस्कार अगर ऐसा कहेंगे तो सारे मनुष्य मेरे अंदर प्रवेश करते हैं, मेरा विराट रूप हो जाता है का अनुभव होता है। लिटरली कोई प्रवेश ना करने पर भी मुझे अनुभव होता है कि सब मेरे अंदर है और सब मेरे अपने हैं। तो उसमें क्या शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं होते हैं, उसमें क्या मुसलमान शामिल नहीं होते हैं, उसमें क्या चोर डकैत बदमाश लुटेरे बदमाश बलात्कारी शामिल नहीं होते हैं, उसमें पंडित पुरोहित भी शामिल होते हैं, बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं, क्षेत्रीय भी शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह हैं वो सब भी शामिल हैं उसमें। और पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, बर्मा के भी शामिल हैं, और अमेरिका के भी शामिल हैं, और यूरोप के भी शामिल हैं। सभी को नमस्कार होता है, जितना दायरा तुम देख सकते हो सभी को नमस्कार होता है, सारे मनुष्य जितने भी हैं। और देवी देवता को भी नमस्कार होता है, और बाकी होता है वो बताएंगे बाद में। तो अछूत कहां से हुआ कोई? और अभी तो हमारी स्थिति जो है, हम हमारे तो ब्राह्मण डीके बंदा ब्राह्मण था मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो भगवान में विलीन हो गया। तो
हम कहते हैं कि हम अभी ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, हमारा चातुर्वर्ण्य में से हम हट गए। ये क्या तरीका हुआ? मनुष्य होते हुए चतुर्वर्ण्य में नहीं है। हम कहते हैं मनुष्य भी नहीं है। आप बताओ क्या करोगे? तो कहोगे पागल हो गया है। तो नहीं, पागल नहीं, हम समझा देते हैं। हम मनुष्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम भगवान की श्रेणी में आ गए, भगवान की धर्मपत्नी बन गए एक तरह से। दूसरी तरह से हम कृष्ण स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। हमारा शरीर का कोई अभिमान नहीं है, देहाभिमान नष्ट हो चुका है, हम आत्मा के स्तर पर रहते हैं। तो आत्मा ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना किसी जाति का होता है, ना वर्ण का होता है, ना किसी आश्रम का होता है, उस ना सन्यासी होता है, ना गृहस्थ होता है। तो हम गृहस्थ भी नहीं, हम भगवान की श्रेणी में, भगवान जैसे। तो क्या हुआ? अच्युत गोत्र इसलिए हुआ कि भगवान का गोत्र को अच्युत गोत्र कहा। या अच्युत गोत्र, अच्युत का शाब्दिक अर्थ है कि जो च्युत नहीं होता है, मतलब जो गिरता नहीं है, जिसका पतन नहीं होता। हमारा कभी पतन नहीं हो सकता है, हम अच्युत हो गए, भगवान के गोत्र के शामिल हो गए। इसीलिए भगवान पाणी ग्रहण किए हैं। भगवान का पाणी ग्रहण करने का ये जो अनुभव है, ये विलक्षण है, अनोखी है। इसका कोई वर्णन सीधा रूप में किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन परोक्ष रूप से इसका समझ में आता। अनुभव तो खैर मुझे विद्यार्थी दिव्य अनुभव दे दिए। तो भीमराव जो है, जितना भी जो कुछ किया है अपने जीवन में, वो एक रोष या आक्रोश या एक पूर्वाग्रह दुराग्रह को लेकर के किया। नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं रहा। वो अगर कहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं अछूत भी सही, लेकिन सबका कल्याण करना, ऐसा नहीं कहा उसने। तो आंदोलन चलाया तो अछूतों के फेवर में, संस्था बनाया तो अछूतों के लिए बनाया, उनके देखभाल करने के लिए बनाया, आरक्षण की बात किया तो उनके लिए किया। तो क्या बड़ा आदमी बन गया भीमराव? कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। वो कहा होता है यही कि मैं अछूत हुआ तो क्या हुआ, हम सबके लिए काम करेंगे। मुझे पानी नहीं, मेरे हाथ का पानी कोई नहीं पिया तो क्या बिगड़ गया मेरा? थोड़ा सा अपमान तो हुआ। मान और अपमान शरीर का होता है। सनातन धर्म पूरा जो तत्वज्ञान समझाया जाता है तो यही बात कहा जाता है। मान और अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये बातें जितने भी हैं, द्वंद्व जो है, ये शरीर को लेकर के होता है। और साधक को ये समझाया जाता है कि तुम शरीर को लेकर के जितनी बातें होती हैं उसका तो ध्यान ही नहीं देना है। और निंदा स्तुति मान अपमान जो है ये प्रारब्ध से होता है। मतलब तुम्हारा जो कर्म पिछले जन्मों का है। अम्बेडकर जब पैदा हुआ, जन्म हुआ, छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तभी तो ये हुआ कि स्कूल में उसके हाथ का पानी नहीं पिए। फिर जब टीचर बना तब भी स्कूल में बाकी टीचर उसके हाथ का पानी नहीं पिए। उनका अधिकार है मना करना, ठीक है तो क्या कंपलसरी है उसके हाथ का पानी पीना? नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं अभी नहीं पीता। क्यों जबरदस्ती हाथ पानी पिलाने जाएगा किसी को? दूसरे गिलास रखो, सबको अपना अपना गिलास रखना चाहिए। पानी पीने के लिए टीचर्स अगर हैं तो सब गिलास अगर रखना है तो सबको अपना गिलास रखना चाहिए, अपना बोतल। आजकल बोतल सिस्टम चला हुआ है तो किसी का बोतल, किसी का गिलास में पानी पीने का तो वैसे भी चाहे ब्राह्मण हो, हम नहीं पिएंगे पानी तो क्या कर लोगे? तो जबरदस्ती पिलाओगे? हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं तो क्या जबरदस्ती बैठ के खाना खिलाओगे ना? ऐसा कोई कानूनी अधिकार आज भी नहीं है। जबकि आज कानून कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ गया है, एक तरह से कहते हैं लोग, देखने में आ रहा है। लेकिन आज भी ये कानून नहीं है कि जबरदस्ती तुम हमारे यहाँ कोई ब्याह शादी है तो कोई शेड्यूल कास्ट का अगर हमारा फ्रेंडशिप रहा है कभी, वो हमको जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है कि हमको इनवाइट करो तुम। ऐसा नहीं कर सकता है। निमंत्रण हमारी मर्जी है, हम निमंत्रण जिसको देना चाहे देंगे, जिसको नहीं देना है नहीं देंगे। उसमें दुखी होने की क्या बात है? तो अम्बेडकर भीमराव को मैं उसका सरनेम क्या है ढूंढती हूँ, अभी यही होगा, अम्बेडकर ऐसा कुछ नाम। ये अम्बा वडेकर, अम्बा वडेकर
ये है Ambawade. Ambawade comes from his native village Ambawade in Ratnagiri district, Maharashtra का है. His Brahmin teacher Mahadev Ambedkar, who was fond of him, changed his surname from Ambawade to his own surname Ambedkar in school records. ये फर्जरी हुआ. तो ये नाम जो मिला फर्जरी वाला नाम लेकर के ये विख्यात हुए. बताइए किस तरह से ये बढ़िया आदमी हो गए जो फर्जरी वाला नाम लेकर के धोखाधड़ी का नाम से अपने नाम को रोशन किए हैं, प्रकाशित कर रहे हैं. वो कैसे अच्छा आदमी हो सकता है? और तुरंत उसको करेक्शन करना चाहिए था. लॉ पढ़े, बैरिस्टर हुए, क्या क्या किए, यही बुद्धि है. हम तो नहीं रखते नाम ऐसा. और फिर बाद में एक अपराध और इन्होंने किया जो कि जो जाति धर्म के जो नियम है हमारे मनुस्मृति वगैरह उसका उल्लंघन किया, भगवान के आदेश का उल्लंघन किया. एक सविता सारस्वत ब्राह्मण लड़की से दूसरा विवाह किया. पहला विवाह की स्त्री मर गई, उसके बाद जो दूसरा विवाह किए वो सारस्वत ब्राह्मण को घर की लड़की, वो भी अपराध है. अछूत होकर के ब्राह्मण लड़की से विवाह नहीं कर सकते, एकदम मना. वो भी भगवान का आज्ञा का उल्लंघन. मनुस्मृति को एक जगह कहीं आया है विवरण की जलाया गया है और किसी ब्राह्मण के हाथ जलाया गया है, ऐसा कुछ लिखा है. ये कलयुग का ही सर्वनाश करने वाला हरकतें हैं. मनुस्मृति के बारे में भागवत पुराण महापुराण में किसी स्थान पर भगवान ने कहा है कि मैं ही मनु होकर के मनुस्मृति की रचना मैंने किया, ऐसा कहा भगवान. मतलब वो भगवान के आदेश हैं सब मनुस्मृति में. वो सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित बना करके रखने के लिए, मर्यादाओं का पालन करने के लिए बनाया गया. और ये अमर्यादित कृत्य है कि मनुस्मृति को जला दिया जाए. कुरान जला दिया जाए तो कम्युनल राइट दंगा हो जाता है फौरन. वो बर्दाश्त नहीं करते हैं मुसलमान. मनुस्मृति जला दो, चाहे भागवत पुराण जला दो, चाहे गीता जला दो, चाहे कुछ भी जला दो, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क ना पड़ना अच्छी बात है, क्योंकि वो पुस्तक जो जल गया उसमें वो गीता जल गया ऐसी कोई बात है नहीं. वो तो एक मूर्ख आदमी कुछ राग द्वेष से प्रेरित होकर के वो उसको अपना गुस्सा को निकाला है, उसका गुस्सा जला है. अगर जला है तो या गुस्सा बढ़ा है तो उसकी जैसी स्थिति है वो जाने. लेकिन उसमें गीता को कैसे जला सकते हैं? कोई भगवान की वाणी को कौन जला सकता? कभी नहीं जला सकते. तो उसी तरह आत्मा के लिए भी कहा है भगवान कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना वायु सुखा सकता है, ना क्या बहा सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना मार सकता है, कुछ नहीं. तो शरीर के लिए सब बातें, पानी पीना, छूत मानना, छूत ना मानना, ये शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के नहीं. तो वो प्रारब्ध के कारण से उसका अपने कर्मों का जो फल है उसको मिला. भीमराव को पूर्व जन्मों में जो भी वो काम किए होंगे, जिस तरह के काम किए होंगे, जो भी कार्य और आचरण उसका जो कहते हैं वर्क एंड कंडक्ट, उनका ऐसा रहा होगा जिस कारण उनको अनुसूचित या अछूत जाति में जन्म दिया भगवान ने. जन्म तो और किसी ने नहीं दिया, नहीं तो ब्लेम करते यार मेरे ब्राह्मणों ने मुझे इस घर में पैदा कर दिया है या क्षत्रियों ने मुझे इस घर में पैदा कर दिया है. ऐसा तो आरोप लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई पिता है, कोई माता है उनका, और उनके संभोग से वो पैदा हुए, गर्भ में आए. और 14 बच्चे, एक दो नहीं, ये 14वां बच्चा भीमराव. उसका मनोरंजन का काम, मुख्य काम यही स्त्री संग. तो भगवान का विधान है कि ये तुम अछूत हो, अछूत कुल में तुम्हारा जन्म हुआ. उस समय जबकि अछूत को बहुत माना जाता था. अब तो एकदम लगभग सिटी लाइफ में तो एकदम समाप्त है पूरा. अब तो मैंने देखा है कि जो ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण कहने से अपने को शर्म आने लग पड़ी. वो डरते हैं कि कहीं वो शेड्यूल कास्ट एक्ट में उनको अंदर ना कर दें.
लेकिन ये सब बातें देखने के बाद तुम अपने को ब्लेम करो कि अछूत घर में पैदा हुए हो, और किसको दोष दे सकते हो? या भगवान को दोष दे सकते हो, भगवान का तिरस्कार तुम आराम से कर लेते हो। तो पूर्व हिंदू धर्म का नियम है, पुनर्जन्म होता है। तो तुमको इस बात कहीं सोचे नहीं है, इस बात बारे में कोई चर्चा नहीं की है अम्बेडकर कि मेरा पूर्व एक जन्म और होगा आगे चल करके, तो मैं अपना इस जन्म को सुधार लूं। ये होशियारी नहीं दिखाए हैं, ये बुद्धि नहीं दिखाए हैं। वो अपने को सम्राट समझ रखे हैं कि मैं ही मैं हूं और मैं सब कुछ करके चला जाऊंगा, यहां से बड़ा नाम करा के जाऊंगा तो भारत रत्न मुझे देंगे, कैसे नहीं देंगे। इससे कुछ मिलता नहीं है। अहंकार पूर्वक तुम अपने को जितना बड़ा साबित कर लो, प्रमाणित कर लो, भगवान के यहाँ न्याय करते हैं भगवान, तो वो तुम्हारा सारे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और फिर तुमको दूसरा जो देना है देंगे। तो सावधान सभी को होना चाहिए, खाली भीमराव के नहीं, मनुष्य मात्र को इस बारे में सावधान होना चाहिए। तुम अछूत हो उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कहो कि अगले जन्म में मैं ब्राह्मण होना चाहता हूँ, भगवान कर देंगे। तुम कार्य आचरण अपना ठीक ठाक रखो, तुम ब्राह्मण कर देंगे भगवान, कोई असुविधा नहीं है भगवान को। कार्य आचरण को सुधारो, तो तुम्हारे अपने कार्य कुकर्मों के कारण तुम अछूत बने, दूसरे किसी को क्या दोष दो? और उसी को लेके पूरा जीवन भर रटते रहे और उसी में अपने को उतावलापन में रखे, टेंशन में रहे और लोगों को टेंशन देते रहे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण।